नमस्कार दोस्तों, स्पीड मेकर मैथ्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज है 14 जुलाई और आज 14 जुलाई द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स बनते हैं उन सारे वर्ड्स पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं पहले वर्ड से। पहला यहाँ पे वर्ड आपको दिख रहा होगा। पहला वर्ड है पीस मील। पीस मील जो कि एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, और सिनोनिम्स इसका हो जाता है क्या? ग्रेजुअल, स्टेप बाय स्टेप, इंक्रीमेंटल, इंक्रीसेंट। तो ये सब हो जाएंगे पीस मील के सिनोनिम्स। आप याद रखेंगे, एग्जाम में इन सारे वर्ड्स में से किसी भी एक पूछा जा सकता है। अगला वर्ड देखते हैं वर्डिक्ट, जो कि एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा निर्णय। वर्डिक्ट का मतलब हो जाता है निर्णय, जिसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिसीजन, जजमेंट, रिजोल्यूशन, रूलिंग, डिक्री, मैंडेट। ये सारे इनके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला है क्वास। क्वास एक वर्ब है जिसका मीनिंग हो जाएगा किसी आधिकारिक आदेश को रद्द करना। इसका मतलब हो जाएगा किसी आधिकारिक आदेश को रद्द करना। तो क्वास, आप लोग इस वर्ड को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन एक पोसेसिव वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है पद छोड़ना, यानी कि कोई पद अगर त्याग देता है तो उसे कहते हैं स्टेप डाउन। तो यानी कि टू गिव अप ए जॉब और ए पोजीशन। तो यहाँ पे इसका हिंदी हो जाएगा पद छोड़ना। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है नलफाई। नलफाई एक वर्ब है, इसका मतलब हो जाता है रद्द करना, यानी कि कैंसिल, रेस्टिंड, एनल, रिपील, इनवैलिडेट, वॉइड, रिवोक। इन सारे वर्ड का मतलब हो जाता है रद्द करना, जो कि नलिफाई का सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है सुपर एन्युएशन। सुपर एन्युएशन एक नाउन है जिसका हिंदी हो जाता है पेंशन, यानी कि जो रिटायरमेंट फंड मिलता है या फिर एन्यूटी जो मिलता है उसको कहते हैं सुपर एन्युएशन। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिटायरमेंट फंड, एन्यूटी। नेक्स्ट वर्ड है एमिकस क्यूरी। एमिकस क्यूरी एक लीगल वर्ड है। यहाँ पे एमिकस क्यूरी जो होता है इसका मतलब क्या हो जाता है? जो कोर्ट को कानून से संबंधित जानकारी प्रदान करता है, यानी कि जो कानून से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो प्रदान करने वाला जो वर्ड होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं एमिकस क्यूरी। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है कैरोट एंड स्टिक। ये एक प्रकार का इडियम्स है। इडियम है जिसका हिंदी हो जाता है पुरस्कार और दंड की नीति, यानी कि अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको पुरस्कार मिलेगा और अगर गलत काम कर रहे हैं तो उसके लिए दंड मिलेगा। तो इसका इडियम्स जो इंग्लिश में होता है उसे कहते हैं कैरोट एंड स्टिक। नेक्स्ट वर्ड है इंसुलेट। इंसुलेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है पृथक करना, यानी कि आइसोलेट, सेग्रेगेट, स्क्वेस्टर, कोलिस्टर, सेक्लूड, कीप, अपरेंट। ये सारे इनके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, इंसुलेट का मतलब हो जाता है पृथक, यानी कि अलग करना। एंटोनिम्स अगर देख लेते हैं इसका, तो इंटीग्रेट यानी कि इकट्ठा करना, संगठित करना, कंबाइन करना, यूनाइट, मिंगल, अग्रीगेट, गेदर। ये इन सब वर्ड क्या हो जाएंगे? इंटीग्रेट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी अर्थ हो जाता है बाहरी, यानी कि एक्सटर्नल, एक्सटीरियर, आउटर, एक्सोजेनेटिक। ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे किनके? एक्सट्रेनियस का, जिसका हिंदी अर्थ हो जाता है बाहरी। नेक्स्ट वर्ड देख लेंगे इम्पार्शियल। इम्पार्शियल एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग हो जाएगा निष्पक्ष, अनबाइस्ड, अनप्रेजुडाइज्ड, इक्विटेबल, नॉन पार्टीशन। ये सारे हो जाएंगे सिनोनिम्स किसके? इम्पार्शियल के। नेक्स्ट वर्ड है इसका एंटो है बाइज्ड, यानी कि पक्षपातपूर्ण, पार्शियल, प्रेजुडाइज्ड, पार्टीशन, अनफेयर, इनइक्विटेबल। ये सब हो जाएंगे सिनोनिम्स बाइज्ड के। तो ये आज के द हिंदू एडिटोरियल से इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।